Good morning everyone, this is Sarfraz sir. We were discussing about chapter number 4, Microsoft PowerPoint 2010. Okay, this half chapter is completed in the beginning, and today in this chapter we will discuss about the chart in PowerPoint. Right, the chart is an effective way to display data in graphical format or the pictorial form. Your data, whatever you have input in the table, that is represented in the form of a chart, that is the graphical representation, and this is known as chart. Right, chart make it easier to show comparison and growth. You might have seen the charts while watching different matches, cricket matches and different things, in which you came to know that how many overs and how many balls and how many runs, how many what score is done. राइट, ये सब आपने देखा होगा कि मैच में कितने स्कोर्स बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है. तो इफ़ेक्टिव वे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है चार्ट की फॉर्म में. वहाँ पर लाइन के चार्ट्स होते हैं, बार के चार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट backgrounds and different type of profession in which charts are used. So we can insert the charts in our PowerPoint presentation also. Now come to the components of a chart. Number one, chart area. This is the component of a chart. Right, first we will see the chart. This is whole chart, and we will discuss about the components of the chart. तो सबसे पहले बात आती है चार्ट एरिया का. ठीक, तो ये पूरा एरिया जो है दैट इज़ कवर्ड विद द चार्ट थिंग्स, दिस इज़ नोन एज चार्ट एरिया. राइट, आफ्टर दैट देर आर टू टाइप ऑफ एक्सेस. वन इज़ category axis and second is value axis. Right, so first we will talk about the category axis. This x representations, x axis, this is horizontal representation and this is also known as category axis. Right, and second thing is this is value axis, in which value is given 0, 20, 40, यानी इसमें 20 का इंटरवल है. ठीक, इस तरह से 120 तक पहुंचा. आप अपने अकॉर्डिंग इंटरवल्स को कम और ज़्यादा कर सकते हो. उसके बाद में बात आती है डेटा सीरीज़ की. डेटा सीरीज़ आर द बार्स और द स्लाइसेस. तो ये बार्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, दीज आर द डेटा सीरीज़. आफ्टर दैट द कैटेगरी नेम. राइट, तो ये नेम्स जो दे रखे हुए हैं, ठीक, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हुए हैं, ये वाले कैटेगरी नेम होते हैं. उसके बाद जो ये अंदर का एरिया है, राइट, द एरिया इनसाइड इन विच दीज बार्स आर रिसाइडिंग, राइट, दिस इज़ नोन एज प्लॉट एरिया, जिसके अंदर बार्स हमारे खड़े हुए हैं. उसके बाद आती है लेजेंड की बात. ठीक, तो ये क्या होते हैं, कलर पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट कलर पैटर्न्स आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये कलर पैटर्न्स होते हैं. दीज कलर पैटर्न्स आर नोन एज लेजेंड्स. इस कलर पैटर्न को ये बता रहा है बार कि ये यहाँ पर किसका बार है. ठीक, इससे ये इंडिकेट हो रहा है. उसके बाद में चार्ट टाइटल, यहाँ पर आप डाल सकते हैं जिस टॉपिक पर हमारा चार्ट बना हुआ है, दैट इज़ चार्ट टाइटल. उसके बाद में ग्रिड लाइंस हैं. दीज कैन ईदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो ये आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो दीज आर ग्रिड लाइंस. ठीक, तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. नाउ कम टू द इंसर्टिंग अ चार्ट. तो देर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन इंसर्ट द चार्ट. देर आर वेरियस स्टेप्स आर गिवन, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स. हम एक एक करके, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड द थिंग हाउ कैन वी इंसर्ट अ चार्ट. तो उसके लिए सबसे पहले होम टैब के बाद में आपका जो चार्ट ऑप्शन आता है, ठीक, आप उस पर जाएंगे और वो ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट में. ठीक है, तो इंसर्ट में जाके चार्ट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इंसर्ट बटन दबाएंगे, उसमें चार्ट पे जाएंगे, तो आपको वो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप
चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपने पहले सेलेक्ट किया उस टेबल को जिसका आप चार्ट बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप इंसर्ट में गए, चार्ट पे क्लिक किया, वैसे ही आपको एक चार्ट बनकर दिखाई दे जाएगा। सेकेंड मेथड इज़ यू कैन सेलेक्ट इट एंड जस्ट डायरेक्टली प्रेस F11 की, आपने डायरेक्टली उसको दबाया और आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेथड थ्रू विच यू कैन इंसर्ट अ चार्ट in not only in PowerPoint but in MS Word and in MS Excel also. After that, formatting a chart, right? Formatting a chart means improving the appearance of a chart, right? We can format the chart to add title, change the text, font, line with the border styles, legends, data series etc. जिनके बारे में कंपोनेंट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस करा था, उनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट? दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज फॉर्मेटिंग अ चार्ट। अब ये कैसे होता है, उसके लिए मॉडिफाइंग द चार्ट में आप जाएंगे, सेलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में स्क्रॉल थ्रू ऑप्शंस इन द चार्ट लेआउट ग्रुप और क्लिक ऑन द मोर। इस पर आप जाके क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। तो ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स नज़र आ जाएंगे चार्ट्स के, ठीक। ये यहाँ से चार्ट्स के आप कलर्स को, जैसे फॉर्मेटिंग टूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसे टूल से वर्ड आर्ट का स्टाइल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ले सकते हैं, यहाँ से चूज़ करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो chart is an effective way through which we can represent our data in a pictorial format, ठीक। ये this is the basic things, ठीक। इसके बैकग्राउंड कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। कलर पैलेट्स होती है, उसके थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप कलर अगर नहीं चाहते, आप पैटर्न्स चाहते हैं, आपने पैटर्न्स देखे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टाइल्स होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने टाइल्स के फॉर्म में देखे होंगे, आपने फ्लोर पर टाइल्स देखे होंगे, उनके स्टाइल्स होते हैं। तो इस तरह से आप अपने चार्ट्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। अलॉन्ग विद दिस आई विल ऑल्सो सेंड दी एक्सरसाइजेस। तो जो एक्सरसाइजेस में जो MCQs हैं, फिलअप हैं, ये आपको बुक में ही करना है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, ओनली द क्वेश्चन आंसर्स which I will send you, that is to be done in the fair computer copy. Thank you very much.